नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पाकिस्तान द्वारा संचालित एक आतंकी संगठन, पाकिस्तान से चलने वाला एक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, और लश्कर ए तैयबा की एक शाखा या यूं कहें कि उसका बदला हुआ नाम टीआरएफ, जिसे अब अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यानी पूरी दुनिया के लिए वो एक आतंकी संगठन है, अमेरिका ने घोषित कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया में बात पहुंचाई थी कि आतंक कहां से आता है, आतंक को पनाह देने वाले देश कौन है, और आतंक को पनाह देने वाले देशों की अगर कोई मदद करेगा तो भारत उनके भी खिलाफ जाएगा। अब जब अमेरिका ने टीआरएफ पर एक्शन किया है तो क्या एफएटीएफ पाकिस्तान पर एक्शन कर सकते हैं? इसका सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एफ8 पाकिस्तान की हालत सबको पता है, पहले से ही भुखमरी है। कुछ खबरें पहले सामने आई थी कि गधे बेचकर आटा खरीदा गया है। अब वहां अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या जो फंडिंग है, वैसे ही एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल चुका है पाकिस्तान को। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी, जिनसे जानेंगे कि क्या एफएटीएफ अगर कार्रवाई करता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान में भुखमरी के हालात कैसे बन सकते हैं, सरकार वहां की क्या कर सकती है, वहां की सरकार कर क्या रही है, सिर्फ आतंक को बढ़ावा देना या फिर वहां की आवाम की भी सुरक्षा करना, आवाम तक खाना पानी भी पहुंचाना? वरुण, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से आज अमेरिका का जो एक्शन हुआ है टीआरएफ पर, पूरी दुनिया को पहले पूरी दुनिया मानती थी या जानती थी। अब यूं कहा जाए कि जब अमेरिका का एक्शन हो गया है टीआरएफ पे, तो ये है कि हाँ, प्रूफ हो गया है कि हाँ, आतंकी संगठन है। और टीआरएफ कहां से आता है? पाकिस्तान से। मोटिव क्या है? जम्मू कश्मीर या भारत में अशांति फैलाना, यही मोटिव है टीआरएफ का। अब क्या एक्शन आगे हो सकता है? मृत्युंजय, आपने जो सवाल किया, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी दर्शक हमारे धन धनाधन के इस एपिसोड को देख रहे हैं, सभी का बहुत स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की आर्थिक हालत की बात करेंगे, बात पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज है इसकी करेंगे, बात इस चीज़ की भी करेंगे कि पाकिस्तान एफएटीएफ की जो सूची है उसमें अभी कहाँ पर खड़ा है, और जो अमेरिका का टीआरएफ पर जो कदम है उसके बाद एफएटीएफ की सूची में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हो सकता है और इसका क्या पाकिस्तान के ऊपर असर होगा। तो शुरू से जब हम शुरू करें मृत्युंजय, तो हमें समझ आता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो भारत से टूटकर अलग हुआ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी नींव धार्मिक आधार पर रखी गई, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां मुझे लगता है कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के सियासत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की आर्मी है, वो पाकिस्तान को एक ऐसी स्थिति में ले आए हैं कि पाकिस्तान में अब जो दिन हैं वो बुरे लगातार होते जा रहे हैं। अब अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगता कि बची है। एक मुल्क जिसकी जेब खाली है, एक ऐसा मुल्क जिसके बच्चे आटे के लिए लाइन में लग रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जहां लश्कर, जैश, टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को पाला जा रहा है। अमेरिका ने चेताया है, एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, और अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान का अगला हमला भारत पे कहां होगा, अब सवाल तो ये पाकिस्तान खुद बच पाएगा। बिल्कुल। और पूरी दुनिया के सामने आ गई उसकी जो छवि है जी, वो पहले ये था कि एलिगेशन माने जाते थे, लेकिन अब साफ हो चुका है। आज जब मृत्युंजय हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त पे एक अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में उसकी कीमत है 284 पाकिस्तानी रुपया। ये हमें बताता है कि जो डॉलर और पाकिस्तानी रुपये का अनुपात है वो किस कदर बिगड़ चुका है, और पाकिस्तान की अब आर्थिक स्थिति ऐसी जगह पहुंच चुकी है, जहां एक कोमा में पहुंच चुकी है, जहां से वापस लाना किसी के लिए संभव नहीं है। पाकिस्तान में हमने देखा, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, ये कहें जो पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ जो आटा है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, दूध की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। पेट्रोल की कीमतें तो इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि डॉलर देके पेट्रोल खरीदना पड़ता है। आईएमएफ जो कर्ज पाकिस्तान को देता है उसको चुकाना पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। चीन का जो कर्ज है उसके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके बावजूद जहां आटा ना हो, जहां चावल ना हो, जहां दूध ना हो, है ना, जहां पेट्रोल और डीजल की ना हो, जो दूसरों से कर्ज मांगकर जो देश जिंदा हो वो आतंकी संगठनों को पाल रहा है। यहां ये दुख की बात है। पैसा कहां जाएगा? पैसा है, लेकिन उसका जो खर्च है 22 अप्रैल 2025
कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट इसको कहा जाता है। ये सुनने में नाम नया लगता है, लेकिन ये लश्कर तैयबा का ही एक नया रूप है। अमेरिका ने अब ये जो टीआरएफ है इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफटीओ के रूप में घोषित कर दिया है। अब इससे होगा क्या? इससे मृत्युंजय ये होगा कि जो इस टीआरएफ से जुड़ा पाया जाएगा उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। टीआरएफ को फंडिंग कौन कर रहा है? बहुत साफ है, पाकिस्तान। अब ये मतलब देखना बहुत कठिन बात नहीं है कि टीआरएफ को फंडिंग कहां से आ रही है, उसे पैसा कौन दे रहा है। बहुत आसान है, पाकिस्तान उसको फंड कर रहा है। अब एफएटीएफ की जब हम बात करते हैं, जिसकी आप शुरू में ही आपने रिपोर्ट के शुरू में ही जिक्र किया, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एफएटीएफ की फुल फॉर्म है। दुनिया की सबसे अहम संस्था है जो ये तय करती है कि कौन सा देश आतंकवाद की फंडिंग में शामिल है और कौन सा देश इस फंडिंग में शामिल नहीं है। 9 जुलाई 2025 को एफएटीएफ की एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात होती है, यानी राज्य प्रायोजित आतंकवाद की बात होती है। और इस बड़ा सा लिख के आता है पाकिस्तान, यानी वो बिल्कुल साफ तौर पर यह कहती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसको प्रायोजित करता है। और रिपोर्ट ये कहती है पाकिस्तान से जो संगठन ऑपरेट हो रहे हैं उसमें लश्कर है, उसमें जैश है, उसमें टीआरएफ है। विदेशी खाते और एनजीओ के जरिए ये लोग पैसा लेते हैं, हवाला का ये लोग नेटवर्क चलाते हैं, और सरकार, सेना, तमाम जो लोग हैं वो अपनी आंखें उन्होंने बंद कर रखी हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है। पाकिस्तान जो है इस वक्त कैसी आर्थिक स्थिति में फंसा हुआ है। 2025 में पाकिस्तान की जो जीडीपी विकास दर है वो 1.2% पर आ गई है। जब हम चीन की अभी 2 दिन पहले हम यहीं धंधानादर में बात कर रहे थे, 5.2 उनकी जीडीपी की विकास दर थी, उस पर पाकिस्तान जो चीन है वो खुश हो रहा था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और आप पाकिस्तान को अब देख लीजिए, 1.2% की वहां जीडीपी विकास दर इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान का जो रुपया है, जैसा मैंने बताया, 284 पर है $1 के मुकाबले। देश के पास केवल 11.7 अरब डॉलर का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बचा हुआ है। आईएमएफ से 1.3 अरब डॉलर की उसने आखिरी किस्त जो बची हुई है वो उसे मांगनी पड़ रही है। फिर भी पाकिस्तान के पास 25 से ज्यादा मृत्युंजय ऐसे संगठन हैं जो आतंकवाद में लिप्त हैं। 25 आतंकवादी संगठन। अब आप सोचिए कि उस देश का क्या होगा। पैसा जब वहां की आवाम के लिए नहीं जाएगा, जो राष्ट्रीय कोष है वो खर्चा, जैसे आपने बोला कि दूध नहीं है, खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, अगर सड़क ना हो, अगर ट्रेन ना हो, अगर प्लेन ना हो, अगर बिजली ना हो, अगर इंटरनेट ना हो, बच्चा पढ़ेगा कैसे, बच्चा नौकरी कैसे करेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल। आज भी अगर हम तकनीक की भी बात करें तो हमारे यहाँ भारत में जहां हर तरह की एक मोटरसाइकिल है, स्पोर्ट्स बाइक है, सब कुछ है, वहां भी जब पाकिस्तान के अभी भी वीडियोस वायरल होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, तो वो 70s 80s की जो मोटरसाइकिलें थी अभी भी वहां की वीडियोस में वही दिखती हैं। बिल्कुल। मृत्युंजय, हो सकता है पाकिस्तान के भी हमारे कुछ साथी इसको देख रहे हो, वीडियो को देखें, इस वीडियो को आप लोग भी कमेंट करें, बताएं आपके देश के हालात क्या हैं, क्या आप अपने देश की सरकार से खुश हैं, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा अगर सरकार ऐसा क्या करे आपकी कि आपके हालात, आपके देश के जो आर्थिक हालात हैं वो सुधर जाए। बिल्कुल। एक सवाल है यहीं पे, एफएटीएफ अगर एक्शन करता है पाकिस्तान पे, इससे पहले ग्रे लिस्ट में डाल चुका है, बिल्कुल, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। तो आप ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि गैस, बिजली, वहां चावल, आटा सब ये महंगा है, बेरोजगारी 12% को पार कर चुकी है, और पाक सरकार जो है वो केवल इसी चीज में उलझी हुई है कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया गया तो क्यों किया गया। आम जो पाकिस्तानी है वो टीआरएफ को बचाने के लिए टैक्स देता है या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए टैक्स देता है। वो जो पैसा है जो देश के विकास के कामों में लगना चाहिए, क्या वो पैसा आतंकवादी संगठनों को दिया जाना चाहिए? वो संगठन जो भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं, वो संगठन जो कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं, वो संगठन जो हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं, वो संगठन जो टेरर, आतंकवाद को प्रचार प्रसार करने में शामिल है। अब आपके सवाल पे आते हैं,
एफएटीएफ क्या पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करेगा? तो दो चीजें होंगी। अब एक तो ये कि टीआरएफ और लश्कर जैसे जो संगठन हैं, इनकी फंडिंग के पुख्ता सबूत एफएटीएफ जुटाएगा। आर्थिक पारदर्शिता की बात जब करते हैं कि आईएमएफ से जो पैसा पाकिस्तान को मिला, उस पैसे का हुआ क्या, ये चीज देखी जाएगी। और यदि पाकिस्तान इन दोनों चीजों में फेल हो जाता है, यदि आर्थिक पारदर्शिता वहां एफएटीएफ को नहीं लगती है और ये लगता है, ये पता चल जाता है कि टीआरएफ को जो आतंकवाद के लिए फंडिंग हुई वो पाकिस्तान की तरफ से हुई, अगर इस बात के सबूत मिल जाते हैं तो एफएटीएफ की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को डाल दिया जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान वहां ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ की। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज बंद हो जाएगा पाकिस्तान का, व्यापार पर रोक लग जाएगी, विदेशी निवेश पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो देश है पूरी तरीके से अंधकार के एक ऐसे कुएं में डूब जाएगा जहां से निकलना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं हो पाएगा। बात भारत की रणनीति की कर लेते हैं मृत्युंजय। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ उन्होंने कहा कि भारत ने एफएटीएफ और आईएमएफ दोनों से ही अपील की है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की आर्थिक मदद बंद होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ, जैसा आपने शुरू में भी कहा, कि जीरो टॉलरेंस की हम नीति रखते हैं। टीआरएफ पर अमेरिका की कार्रवाई एक वैश्विक संदेश है, ये साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा। अब एक चीज यहां पर मृत्युंजय मैं और बताना चाहूंगा जी। हमारे पास कुछ डेटा है, वो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। जो खास बातें हैं वो हमें ये बताती हैं कि जीडीपी वहां 1.2% की वृद्धि पर है। विदेशी मुद्रा 11.7 अरब डॉलर जैसे मैंने बताया वहां पर है। डॉलर के मुकाबले रुपए की जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी हालत बहुत खराब है। वहां महंगाई जो है वो चरम पर है। आईएमएफ से 1.3 अरब डॉलर की पाकिस्तान मदद मांग रहा है, ये मैंने आपको बताया। अब यहां पर हमारे पास में 3-4 बड़े कैरेक्टर हैं। यहाँ एक कैरेक्टर है टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक कैरेक्टर है हमारे यहाँ पर लश्कर तैयबा, एक हमारी बात हो रही है पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, एक हमारी ये बात हो रही है कि अमेरिका ने टीआरएफ पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं है, ये कार्रवाई एक आतंकी संगठन पर है, एक आतंकी संगठन जिसको एक देश पनाह दे रहा है, संचालित करता है। तो मतलब इसको ठीक से समझा जाना चाहिए। 18 जुलाई 2025 अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया एफटीओ, यानी कि इस आतंकी संगठन के नेटवर्क को तोड़ने के लिए, काटने के लिए जो संभव हो सके वो अंतरराष्ट्रीय मंच से किया जाएगा। यहां कुछ चीजें हैं जो हमें गौर करना चाहिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, वहां से साफ तौर पर इस बात को कहा गया कि टीआरएफ जो है वो लश्कर तैयबा का फ्रंट है और उसने ही पहलगाम में आतंकी हमला किया। अब जितनी जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया की वो इस बात को कहती हैं कि अमेरिका ने ये जो कार्रवाई, ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ये जो बातचीत है, ये तमाम मीडिया संस्थानों में, अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि भारत पे 2008 के बाद, मुंबई के हमले के बाद, ये पहलगाम में नागरिकों पे सबसे बड़ा आतंकी हमला था और इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार, अमेरिका की तरफ से जो नीतियां अपनाई गई वो इसलिए था क्योंकि नागरिकों पे आतंकवादी हमला। बिल्कुल। मृत्युंजय कुछ यहाँ पर बातें और हैं। अब आप एफएटीएफ की हम बात कर रहे हैं, एफएटीएफ को लेकर हम ये पूरा एपिसोड तैयार कर रहे हैं। तो एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, 25 जुलाई की रिपोर्ट है इसकी, कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट जुलाई 2025, उसमें साफ तौर पर लिखा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ये जो काम है ये पाकिस्तान का है। स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि आतंकी फंडिंग को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। एफएटीएफ की वेबसाइट पर ये लिखा गया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इस पर नजर रखी जाएगी ताकि ऐसी चीजों को रोका जा सके। अब आप इस चीज को ये देखिए कि जनता जहां भूख, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, जहां तेल, गैस, एजुकेशन, इंटरनेट जैसे मूलभूत मुद्दे हैं, अगर उसी देश की सरकार अगर टेररिज्म फैलाने में अपनी एनर्जी लगाएगी, अपना पैसा लगाएगी, तो आम आदमी का भला क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करने पे या बच्चों की परवरिश पे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे वहां की सरकार नहीं सोच रही है। बिल्कुल, वो ये सोच रही है कि आतंक को कैसे पनाह दी जाए, आतंक को कैसे पाला पोसा जाए और आतंक को बड़ा करने के बाद भारत में अशांति कैसे पैदा की जाए। जी, और देखिए एफएटीएफ की अगर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाता है तो आप मान लीजिए कि
आतंकवाद की कमर तो टूटेगी ही, लेकिन जो असर पड़ेगा वो पाकिस्तान की जनता पर भी पड़ेगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से ये है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश ठप हो जाएगा, IMF से जो मदद मिल रही है, जो कर्जा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, और जो व्यापार दूसरे देशों के साथ होता है वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। भारत ने विदेशी मंच पर तमाम जो बयान दिए हैं उसमें कई चीजें हैं, जिसमें IMF से कर्ज की समीक्षा कराने की एक बात शामिल है। FATF में पाकिस्तान को जो FATF किस तरीके से आंकता है, जो ऐसे देश हैं उनको उस लिस्ट की बात ने भारत ने वैश्विक मंच पर की है। और साथ में भारत का जो स्टैंड है यहाँ बहुत क्लियर है मृत्युंजय, जीरो टॉलरेंस टेररिज्म पॉलिसी यहाँ पर भारत की तरफ से है। अब आप इस चीज को देख लें कि पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि 280 पाकिस्तानी रुपया और 1 अमेरिकी डॉलर, ये पाकिस्तान की आज स्थिति है। जिस देश के पास में पैसा ना हो उस देश को अपने नागरिकों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे आतंकवाद पर ध्यान देना चाहिए। ये जो हमला हुआ, पहलगाम का हमला हुआ, जो कश्मीर में ये टेरर जो आए दिन आतंक फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमारे टूरिस्टों को मारा गया, हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारे दिल पर बहुत चोट पहुंची, हमारे हर एक भारतीय के दिल पर बहुत चोट पहुंची, और अब इसका जो असर है वो दिखाई देना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के ऊपर अगर ये तमाम जो कार्रवाई हो रही हैं, ये भारत के कूटनीतिक दबाव का हिस्सा है, भारत की रणनीतियों का हिस्सा है। और अब आप ये मान लीजिए कि वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा, ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। पाकिस्तान अगर इस ब्लैक लिस्ट में आता है तो हमने बताया कि क्या नुकसान पाकिस्तान को हो सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है, पाकिस्तान में बदहाली की जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। जितने मेरे दर्शक इस वक्त इस एपिसोड को देख रहे हैं वो भी अपना ज़रूर बताएं कि FATF को या अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ और कौन से एक्शन लेने चाहिए, IMF को क्या पाकिस्तान को कर्जा देना चाहिए ये भी बताएं, और क्या चीन भी अब पाकिस्तान की मदद करना बंद कर देगा, ये यहाँ पर एक सवाल है। इस पर भी आप लोग अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। और मृत्युंजय, यहाँ बस क्लोज करते हुए एपिसोड को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग, उनसे ज़रूर हमें सहानुभूति है, लेकिन पाकिस्तान का जो आतंकवाद को लेकर जो नज़रिया है या जिस तरीके से कट्टरपंथ को लेकर उसका नजरिया है, उस पर वाकई पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो सियासत करने वाले लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है, उन्हें सबक भी मिलना चाहिए। और ये वही सबक है जो एक्शन हुआ है अभी जी। अगर जैसा वरुण ने पहले बोला था कि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगता है वहाँ के जो मूल मुद्दे हैं जो आप फेस कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार क्या नहीं कर रही है, क्या करना चाहिए, आतंकवाद को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, और भारत के हमारे दर्शक पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। FATF अगर एक्शन करती है तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। वरुण ने बताया अमेरिका ने जो एक्शन किया है TRF पर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।